मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शुक्रवार 13 दिसंबर 2024। मोहरों का सबसे बड़ा खिलाड़ी गुकेश 18 की उम्र में विश्व विजेता बने। विश्वनाथन 31 की उम्र में पहली बार चैंपियन बने थे। शतरंज में नया आनंद, गुकेश सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन। सिंगापुर 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया। वे सिंगापुर में गुरुवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर सबसे युवा चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 1985 में रूस के गैरी कास्पारोव ने 22 की उम्र में यह खिताब जीता था। चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। आनंद 31 की उम्र में पहली बार चैंपियन बने थे। गुकेश ने चीन की बादशाहत रौंदते हुए डिफेंडिंग चैंपियन डीन लिरेन को 7.5 से 6.5 से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। कहा, ये जीत विश्व शतरंज में भारत के महाशक्ति होने का प्रमाण है। एक देश एक चुनाव पर एक कदम और बढ़ाया। इसी सत्र में आएगा बिल, लेकिन इस सत्र में पास होना मुश्किल। समिति को भेजेंगे। बड़ा कदम, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। नई दिल्ली, एक देश चुनाव और की ओर केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के संबंधित विधेयकों को मंजूरी दी गई। स्थानीय निकाय चुनावों को अभी अलग रखा है। इन विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाएगा। हालांकि इस सत्र में इनके पास होने की उम्मीद कम है। सरकार आम सहमति बनाने के लिए बिल संयुक्त संसदीय समिति अब जेपीसी को भेज सकती है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बिल के बारे में लोगों को जानकारी देने को कहा है। कैबिनेट ने एक संविधान संशोधन और 3 अन्य विधेयकों को मंजूरी दी है। स्थानीय निकाय चुनाव इसीलिए अलग रखा गया है ताकि 50% राज्यों के अनुमोदन की बाध्यता न हो। 3 और संशोधनों का मसूदा मंजूर हुआ, जिसमें पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर विश्व का कार्यालय बदलने का प्रावधान है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में आम चुनाव से ठीक पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। समिति ने लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव चरणबद्ध तरीके से 100 दिन में कराने का सुझाव दिया है। सफल विद्यार्थी के साथ जिम्मेदार नागरिक भी बने युवा। रीवा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 12वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल तथा कुलाधिपति मंगू भाई पटेल ने कहा कि सफेद बाघों की भूमि रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिक्षा के नए प्रतिमान गण रहा है। विश्वविद्यालय में सहमति विंध्य के 9 जिलों में 240 कॉलेज उच्च शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। नई दिल्ली, नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को विकास के नए अवसर देने के साथ देश के विकास का भी मार्ग प्रशस्त कर रही है। नई नीति में जीवन मूल्यों से भरी भावी पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। राजश्री पटेल विश्वविद्यालय के पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में 57 स्वर्ण पदक, 82 पीएचडी उपाधि तथा स्नातकोत्तर उपलब्धियां का वितरण किया गया। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। कंपाउंडिंग के पहले राजसात की कार्यवाही अनुचित। हाई कोर्ट ने कार्यवाही को निरस्त कर वन विभाग को वापस भेजा। मामला जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में व्यवस्था देते हुए कहा है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत कंपाउंडिंग का मौका दिए बिना राजसात की कार्यवाही करना अनुचित है। इस मत के साथ जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता
के खिलाफ राजसात की कार्यवाही को निरस्त कर मामला पुनः वन विभाग को भेज दिया है। विरासत के साथ विकसित मध्य प्रदेश निर्माण के संकल्प का 1 वर्ष। डॉक्टर मोहन यादव देश का हृदय प्रांत मध्य प्रदेश गौरवशाली इतिहास और विश्वविख्यात सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक मानव सभ्यता के कई चिन्ह मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। यहाँ पर्याप्त भू संपदा, वन संपदा, जल संपदा और खनिज संपदा है। हम विगत 1 वर्ष में विकसित मध्य प्रदेश निर्माण के साथ प्रदेश की विरासत को सहेजने के संकल्प को लेकर आगे बढ़े हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ मध्य प्रदेश और प्रदेशवासियों को मिल रहा है। इस विशेष संयोग में प्रदेश नवाचारों के साथ विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इन दिनों प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। यह प्रदेश की समृद्धि का उत्सव है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने की खुदकुशी। ग्वालियर कांग्रेस के कार्यकारी शहर अध्यक्ष अमर सिंह माहौर ने गुरुवार की दोपहर पान पत्ते की गोठ स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के समय अमर सिंह के दामाद अपनी दुकान पर बेटी किसी काम से विश्वविद्यालय गई थी। बेटी जब शाम 4 बजे वापस घर आई तब कमरा अंदर से बंद था। जब कमरा नहीं खुला तो उन्होंने अपने पति व रिश्तेदारों को फोन किया। फिर कमरे का दरवाजा तोड़कर परिजन अंदर पहुंचे। तब अमर सिंह का शव फांसी पर लटका था। अमर सिंह कांग्रेस के बेदाग छवि नेता व प्रखर वक्ता थे। 26 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर जमीन के नामांकन फर्जी संबंधी लोधी की रिपोर्ट दस्तावेज तैयार करने के मामले में धारा सिंह पर प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह व चौहान व अमर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विगत दिवस अमर सिंह को अग्रिम जमानत भी मिल गई थी। कांग्रेस नेता के दामाद केशव के अनुसार वे पिछले लगभग 3 माह से इस मामले को लेकर परेशान चल रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मार्च कायम कर खुदकुशी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस मामले से थे डिप्रेशन में बेहता चौकी प्रभारी रामचंद्र शर्मा ने बताया कि 26 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर पद्मपुर खेरिया निवासी धारा सिंह प्रकरण दर्ज किया गया था। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। भाजपा ने 20 वर्षों में प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। पन्ना प्रदेश में अराजकता का माहौल कायम है। आम जनता परेशान है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। महिलाएं युवाओं का शोषण हो रहा है। दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेखौफ है। जनता कर्ज का बोझ और महंगाई की मार सह रही है। सरकार द्वारा किए गए वादे भुला दिए गए। किसान खाद बीज को लेकर परेशान है। गांव-गांव में अवैध शराब गांजा की तस्करी हो रही है। उक्त आरोप पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी पंजन भैया ने स्थानीय होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 16 दिसंबर को प्रदेश व्यापारी विधानसभा घेराव किया जा रहा है तथा सड़क से लेकर सदन तक शंखनाद हो गया है। उक्त शंखनाद में पूरे प्रदेश से लगभग 50,000 लोग घेराव में शामिल होंगे तथा प्रदेश की फर्जी मतलब 4 बार की फर्जी भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। नवनिर्मित सड़क के शोल्डर खोदकर डाली जा रही है पाइपलाइन। पीडब्ल्यूडी ने बंद कराया काम। जिले में एक और करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम भी उसी गति से हो रहा है। कहने कुछ दिनों विकास कार्य है, लेकिन दोनों कार्यों को बिना समन्वय से किया जा रहा है, जिसके चलते करोड़ों की लागत से बनाई जा रही नई सड़कें खराब हो रही हैं। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए डाली जा रही लाइनों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। दोपहर लोक निर्माण विभाग के उपमंत्री अनुपम शुक्ला ने करीब 82 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग का
भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें सड़क पर पाइप लाइन के लिए नाली खुदी दिखाई दी। बताया जाता है कि यहाँ जल निगम द्वारा खुदाई के लिए लोक निर्माण विभाग से ना तो कोई अनुमति प्राप्त की गई और ना ही विभाग को जानकारी दी। आदिवासी गरीब महिलाओं के साथ लड़की बेचने आ रहे मासूम बच्चे। स्कूल की शिक्षा से हो रही दूर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग की बड़ी आबादी गरीबी के बोझ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। माता पिता के गरीबी के बोझ से उनके बच्चों का भविष्य भी दफन हो रहा है। शासन प्रशासन द्वारा आदिवासियों के प्रति अपने आप को शुभचिंतक बताते हुए समय समय पर बड़े आयोजन भी करते हैं, किंतु आदिवासी समाज गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता के भंवर जाल से बाहर निकलने, इसको लेकर धरातल पर जिम्मेदारों द्वारा जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पन्ना जिला मुख्यालय से सटे हुए गांव की बात करें तो इन गांवों में बड़ी संख्या में अपनी अलग वसाहत में आदिवासी समाज के गरीब रहते हैं, जिनके पास ना तो रहने के लिए ठीक ठाक घर है, मिट्टी से बने और पत्थर चीपों की छत की झोपड़ियां में ज्यादातर आदिवासियों का जीवन कट रहा है। इनके बच्चों की हालत भी दयनीय रूप से देखी जा सकती है। पेट भरने के लिए ठीक ठाक भोजन की भी उपलब्ध नहीं होता। आदिवासी गरीब महिलाओं के ऊपर अपने घर के सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। काम नहीं होने की वजह से जंगल से सटे गांव की बसाहट में रहने वाली आदिवासी महिलाएं प्रतिदिन शहर में लकड़ी का बोझा सिर में लादकर शहर में आकर बेचती हैं और उनसे जो दाम मिल जाता है उससे बच्चों का पेट भरती हैं। इस तरह से लकड़ियां बेचकर गुजारा करने वाले गरीब आदिवासी महिलाओं के साथ 7-8 साल से लेकर 15-16 साल तक की बच्चे बच्चियां भी लड़की के गट्ठे का बोझ अपने सिर में रखकर अपने गांव से पन्ना शहर तक पहुंच रहे हैं। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पद बांटने के मामले में अमेरिका में ट्रंप और ब्रिटेन में स्टारमर के लिए फैमिली फर्स्ट। न्यूयॉर्क। इस साल अमेरिका के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका में रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने नेता की कीर स्टारमर ने सत्ताधारी पार्टी पर परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब चुनावों के बाद ट्रंप और स्टारमर भी नियुक्तियों में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप ने अपनी 2 बेटियों के ससुर और बेटे जूनियर ट्रंप की पूर्व मंगेतर को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इतना ही नहीं, 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद ट्रंप ने करीब 4 साल तक राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके बेटे हंटर बाइडेन की नीतियों को प्रभावित करने के मुद्दे पर घेरा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि लंबे समय से हंटर बाइडेन ने बुरिस्मा नामक एक यूक्रेनी गैस कंपनी में बोर्ड की शीट थी, जिसे उन्होंने अमेरिका यूक्रेन नीतिगत निर्णयों पर प्रभाव के बदले 2024 से 2019 तक अपने पास रखा। चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवाल से भटकने की कोशिश कांग्रेस। नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक देश एक चुनाव की मंजूरी के बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे से हमलावर हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा, एक देश एक चुनाव देश की चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने और की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने कहा कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन वह हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव अलग अलग कराते हैं। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्य